हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल जुडिशियल सर्विसेज के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जो बच्चे अपीयर किए थे, एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये हुआ है इस बार कि अपीयरेंस बहुत कम हुआ है। जो स्टूडेंट्स आपके अपीयर हुए हैं, तो अपीयरेंस बहुत कम हुआ है वेदर की वजह से। रास्ते ब्लॉक थे, बस सर्विसेज वाज नॉट देयर, तो अटेंडेंस बहुत कम रही है। तो आई विल सजेस्ट कि स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए एक प्लीज ज़रूर लानी चाहिए कि अटेंडेंस कम रही है क्योंकि हम नहीं पहुंच पाए हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कमीशन को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ें थी। हालांकि इनको पोस्टपोन कर देना चाहिए था पेपर, क्योंकि इस टाइम पे वेदर इज़ नॉट सपोर्टिव फॉर द स्टूडेंट्स। तो चलिए खैर, बहरहाल हमें तो अगर हम बात करें सेफ स्कोर के बारे में, या हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, तो वो क्या रहती है। तो देखिए, अगर जो भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जो भी स्टूडेंट है अगर वो कहीं ना कहीं 120 क्वेश्चंस उनके पूरी तरह से करेक्ट हैं, तो बिल्कुल मेंस की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो 120 क्वेश्चंस अगर आपके बिल्कुल सही हैं, ऑन एन एवरेज अगर बात करें 110 भी अगर सही है, तो बिल्कुल आप प्रिपरेशन शुरू कर दो। ठीक है, इस वीडियो में सेफ स्कोर की बात कर ली। दूसरी अगर बात करते हैं मेंस के बारे में कि मेंस का सिलेबस क्या रहने वाला है। और एक चीज और मैं बता दूं, जिस टाइम पे आपका वैकेंसी आया था, उसी नोटिफिकेशन में आपकी मेंस की डेट भी आ चुकी है। तो चलिए मेंस की डेट भी देख लेते हैं कि मेंस की डेट क्या है। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है मेंस एग्जामिनेशन का, उसमें जो मेंस एग्जामिनेशन की बात की गई है वो 19/8 या आज है 11 जुलाई अगस्त में 19/8/2023 में आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, 19/8 में आपका पेपर है। एक चीज और आई विल से कि भाई अगर आप लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं, कमीशन से प्ली करते हैं, एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप उनको रिकॉग्नाइज कराते हैं कि वेदर इज नॉट सपोर्टिव, लास्ट टाइम जो अगर हम बात करें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी अटेंडेंस कम रही है, और अभी क्या है, पीक है मॉनसून का, इट इज अ पीक ऑफ मॉनसून, तो बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं कठिनाई देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अपियरेंस इज अ वेरी बिग इशू। इसको आप रिकॉग्निशन में बिल्कुल लेके आइए, ईमेल करिए, कमीशन में बात करिए, जैसे भी है आप उनके सामने इस चीज को लेके आइए ही आइए। चलिए अब आते हैं मेंस के एग्जामिनेशन के सिलेबस पे, प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 रहेगा, और उसके साथ साथ एक आपका क्या होगा, लैंग्वेज पेपर भी होता है, पेपर 4। तो यहाँ पे जो आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 है, ये तीनों ही आपके 200-200 नंबर के होते हैं। सबसे पहला जो पेपर है वो सिविल लॉ का होता है, जिसमें आपका सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिमाचल प्रदेश का स्टैंप एक्ट, हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इतने सब्जेक्ट्स आते हैं, और ये 200 नंबर का पेपर होता है। अब ये पेपर आता किस तरह का है ये भी देख लेते हैं। तो ये आपका पेपर 1 है, सिविल लॉ 1, 2018 का ये पेपर है, रिसेंट पेपर है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली दिया है 3 घंटे का रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज करते रहते हैं, लास्ट ईयर के भी पेपर्स आपके साथ कमिंग डेज में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 पार्ट ए के कंपलसरी है, जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस है वो पार्ट बी से आपको लेने हैं। हर एक क्वेश्चन 40 नंबर का रहेगा, और जो मार्क्स का डिवीजन है, अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी, हर एक 10-10 नंबर का हो गया। लेकिन अगर इसमें केवल सी तक है, तो हो सकता है कि एक कोई 20 मार्क्स का हो, फिर बाकी के 10 मार्क्स के। तो इट इज अबाउट, ये जो डिवीजन है ये आपका मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो आपका आता है, इंडिकेट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, राइट legally supporting your answer with relevant statutory provisions and appropriate judicial pronouncement as may be desirable। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट अंडरलाइन किया हुआ है कि आपको सेक्शन प्रोविजन जरूर बताना है, प्लस जो भी उससे रिलेटेड आपके जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, जो केसेस हैं, वो भी बताना है। ठीक है,
जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन दिया गया है उसी सीक्वेंस में आपको अटेम्प्ट करना है। ये चीज मैंने आपको हर बार बोली है। देखिए यूपी की बात अलग है, राजस्थान में ऑलरेडी स्पेसेस ये डिवाइड करके देते हैं, लेकिन जहां पे स्पेस डिवीजन नहीं होता है, एवरीवेयर आई ऑलवेज से कि हमेशा ABCD है तो ABCD ही आप उसको कंटिन्यूएशन में लो, 1 2 3 ABCD हमेशा ध्यान रखो। कभी भी हौच पौच मत करो, इजी करो अपना आंसर राइटिंग, जितना ज्यादा आप एग्जामिनर को ईज में दे सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर लेते हो इन एक्सेस तो क्या होगा, फर्स्ट वाले जितने आपके इनको जरूरत है उतने ही फर्स्ट 5 आपके क्या होंगे, फर्स्ट 5, हाँ फर्स्ट 5 ही आपके चेक किए जाएंगे, बाकी के इग्नोर कर दिए जाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इनका थोड़ा सा पेपर यहाँ पे डिफरेंट होता है, इस चीज का ध्यान रखना। पहला जो क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ जजमेंट as culmination of a civil suit supposed to be disposing of a matter in issue conclusively, also underscore the foundational perspective to be possessed by a judge for writing a judgment। पूछा जजमेंट है लेकिन थोड़ा सा इन्होंने घुमा के पूछा है, ठीक है, ऐसे कोई बहुत विशेष नहीं है। और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्योंकि ये किस साल का पेपर है, ये आपका 2018 का ही पेपर है। लीडिंग जजमेंट्स ये हमेशा पूछते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कौन सा क्वेश्चन पूछा है, कैनरा बैंक वर्सेस NG सुब्राया शेट्टी 20 अप्रैल 2018। अब इसमें CPC का ये क्वेश्चन है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे रेस जुडिकेटा को ही डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा रेस जुडिकेटा है, लेकिन आपसे रीसेंट केस लॉ के रिस्पेक्ट में पूछा है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज फ्रॉम एविडेंस एक्ट, इलस्ट्रेशन है, वो आपसे डायरेक्ट पूछा गया है। नेक्स्ट जो आपसे बात किया गया है, अगेन इट इज अ इंडियन एविडेंस एक्ट का ही क्वेश्चन पूछा गया है, प्रॉब्लम बेस्ड पे ज्यादा फोकस रहता है। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है पेंडेंट लाइट से, जो आपका ऑर्डर 22 रूल 10 की अगर बात करते हैं तो पेंडेंसी ऑफ अ सूट की बात की गई है। और अगेन रीसेंट केस आया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस संजीव बिल्डर का केस है, जो आपका 24 अक्टूबर 2017 का है। तो ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आपका आता है रीजन एंड जुडिशियल अथॉरिटी, रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग विद रीजन एंड जुडिशियल अथॉरिटी। तो यहाँ पे ए फर्स्ट पूछ रहे हैं, नो अपील कैन लाई अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ स्टे अंडर सेक्शन 10 ऑफ CPC, ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट आता है आपका, एन एप्लीकेशन ऑफ रिवीजन कैन लाई अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ स्टे अंडर सेक्शन 10 ऑफ CPC, ये कब होता है। तो ये दोनों ही 4-4 नंबर के हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, ये पुष्पा देवी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि एविडेंस एक्ट बेसिकली इन्होंने केस लॉ को प्रॉब्लम बेस्ड करके ही ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि एनालाइज करिए, क्रिटिकली एनालाइज करिए कि पोजीशन टेकन बाय द कोर्ट इन दीज केसेस इन द लाइट ऑफ जुडिशियल रेंडरिंग गिव अ सिंथेटिक पोजीशन दैट कैन बी डीम्ड टू इवॉल्व आउट ऑफ देम। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आता है एविडेंस एक्ट से कि रूल ऑफ प्रूफ इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस आर जनरली द सेम बट पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस। तो हमेशा इसकी में डिफरेंसेस है कि जो एविडेंसेस लिए जाते हैं सिविल और क्रिमिनल में देयर इज अ डिफरेंस। तो ये 5 नंबर में पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो आपका आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले ये जो पूरा पार्ट था दिस इज द कंपलसरी पार्ट। अब ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके बाद जो आपका पार्ट आया है ये आपका, इसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आता है, तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो कोर्ट्स है, जितनी भी कोर्ट्स है इंडिया में, वो दोनों तरह की जुरिस्डिक्शन में काम करती है। पहला इक्विटी देखती है कि भाई इक्विटी हो रही है या नहीं हो रही है, साथ में लॉ भी देखती है। लेकिन जब हम इक्विटी का जुरिस्डिक्शन देखते हैं तो हमेशा लॉ के अंतर्गत रहते हुए ही देखते हैं। तो इसका आपको लॉजिकल इंटेलिजेंस बताना है, ये 7 नंबर में पूछा गया है विद द केस रेफरेंस ऑफ शिव कुमार शर्मा वर्सेस संतोष कुमारी का केस। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये SRA से रिलेटेड है। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है SRA से तो है, लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि SRA एज अ डायरेक्ट हमको नहीं चाहिए। इसमें इनको क्या चाहिए कि जो भी जुडिशियली जितने भी केसेस आपके रिसेंट में हुए हैं उसमें क्या गाइडलाइंस, क्या लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस हेल्ड हुए हैं
फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरेक्शन देखते हो अंडर SRA, उसको देखते हुए कोई इलस्ट्रेशन दीजिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहिए है। अब ये जो पर्टिकुलर है ये 16 नंबर का है। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको एक तो प्रॉब्लम दे दी यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट है विद विल बी नेसेसरी फॉर देम, व्हाट बेसिक रिक्वायरमेंट विल बी नेसेसरी फॉर देम टू फाइल अ सूट ऑन द मैटर। तो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट बतानी है, उसके साथ साथ आपको सूट भी जो आपका प्लीडिंग है, रिटन स्टेटमेंट हो गया, प्लेंट हो गया, दोनों साइड से आपको ड्राफ्ट करना है। ये 16 नंबर का है आपका। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगेन ये ड्राफ्टिंग पे है, जिसमें कि हुआ गया है कि हेल्थ केयर कैंप लगा था और एक इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। अब हेल्थ केयर कैंप लगा है, आई पेशेंट है, हो सकता है उसकी आंखें खराब हो गई, वो अब नहीं देख पा रहा है, तो अब विक्टिम क्या कह रहा है कि भाई आप मेरे को क्या दो, डैमेजेस दो, आंख तो वापस दे नहीं सकते हो, मेरे को डैमेजेस दो। उसके लिए कम एग्जेम्पलरी कॉस्ट के लिए, पेमेंट ऑफ एग्जेम्पलरी कॉस्ट, उसके लिए आपको प्ली लिखनी है। ठीक है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये देखिए आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो ज्वेलरी वाला है कि ए डिपॉजिट किया बॉक्स ऑफ ज्वेल्स, ये बहुत प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि भाई क्या बी इंस्टीट्यूट कर सकता है इंटरप्लीडर सूट, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। फिर एक और सिचुएशन इसी से रिलेटेड पूछा गया है और उसमें भी पूछा गया क्या इंटरप्लीडर सूट ला सकता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एक और इसमें सर्कमस्टेंसेस बढ़ाती है कि अभी तक क्या पूछ रहे थे, इंटरप्लीडर सूट ला सकता है या नहीं ला सकता है। अब क्या पूछ रहे हैं कि ड्राफ्ट कर लो, कि जो इंटरप्लीडर सूट है उसको ड्राफ्ट करके लाओ। नेक्स्ट जो आता है, गिव अ कंसाइज ल्यूसिड एंड एक्सोमैटिक वर्जन ऑफ द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री अंडर CPC। तो बेसिकली सिंपल क्वेश्चन, सिंपल भाषा में आपसे पूछा जा रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री अंडर CPC कैसे किया जाता है, 14 नंबर में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट आपका जो हिमाचल स्टैम्प एक्ट है उससे पूछा जा रहा है, और यहाँ पे रिलेशन में पूछा जा रहा है कि इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 वो अप्लाई कर रहा है टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, आर लार्जली आउटडेटेड, डिसअप्रोप्रिएट या इनअप्रोप्रिएट, कमेंट करना है क्रिटिकली। नेक्स्ट जो है आपका अगेन इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 से है, इवेल्युएट करना है कि किस तरह से ऑपरेटिव है, किस तरह से उसका एनफोर्समेंट होता है, क्या चेंजेस लेके आना चाहिए, ये भी अगेन आपका 10 नंबर का है। अगला जो आपका क्वेश्चन आता है दैट इज रिगार्डिंग, अब इस क्वेश्चन में आपसे CPC, अब देखिए किसी भी स्टेट में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि CPC के जो अमेंडमेंट हुए हैं रिसेंटली आपके 2 डेकेड्स में, उसके बारे में बताना है कि किस तरह से जस्टिस डिलीवरी जो सिस्टम है वो चेंज हुआ है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट 1976। तो इसमें बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं जितने भी इनके सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स हैं उसका नेचर क्या है, फंक्शन क्या है और पावर्स क्या क्या है। नेक्स्ट आता है कि मीडिएटर, सक्सेसफुल जो मीडिएटर है इन सिविल मैटर्स, उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अब अगला जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू इंडियन एविडेंस एक्ट, और उसमें भी आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात पूछ रहे हैं कि अगर कोई इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में है या तो प्रिंटेड है विच इज प्रिंटेड ऑन पेपर, स्टोर्ड, रिकॉर्डेड और कॉपीड इन ऑप्टिकल मैग्नेटिक मीडिया प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर, ये शेल किया, इसको क्या किया जाता है, इट इज डीम्ड टू बी अ डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशंस वगैरह सारी चीजें, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप इसका रेलेवेंट सेक्शन बता दो, जो स्टेटमेंट दिया है उसको एग्जामिन कर दो, और उसके साथ साथ विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ IPC कंडीशंस भी स्पेसिफाई कर दो कि कब ये आपका एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो ये 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है डायरेक्ट क्वेश्चन है, परप्यूचुअल इंजंक्शन क्या होता है और इसके प्रोविजंस क्या है SRA में। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगेन अप्रेजल ऑफ द प्रोविजन ऑफ SRA अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला टेम्परेरी इंजंक्शन से रिलेटेड है विच इज रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। अगला जो क्वेश्चन आता है आपका SRA का प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों ही आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है जो 16 नंबर में पूछे गए, यानी कि 8 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग द डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर CPC। फिर आता है आपका प्रोविजन
45 ऑफ सीपीसी, जहां पे अपील किया जाता है टू द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और यहाँ पूछे जा रहे हैं कि टेक विच कोर्ट में मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। तो ये डायरेक्ट आपसे ये सेक्शन आपको इलस्ट्रेट करना है, तो ये भी आपसे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट ये आपसे पूछ रहे हैं ऑर्डर 5 के बारे में, जहां पे इशू एंड सर्विस ऑफ समन सीपीसी में डायरेक्ट प्रोविजन दिया गया है, यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है। अब ये आपका क्वेश्चन आईपीसी एविडेंस एक्ट से रिलेटेड है, जहां पे फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस of any state of mind such as intention, knowledge, good faith, negligence, rashness, ill will, good will to a particular person, और showing the existence of any bodily feeling हो गया, कुछ भी हो गया, उसको सिंप्लीफाई करना है, एक्सप्लेन करना है, जुडिशियल डिसीजंस देने हैं और आपको इलस्ट्रेशन के साथ बताना है। तो ये एक मैक्सियम है, आप कमेंट करके बताइए ये कौन सा मैक्सियम है। अगला जो क्वेश्चन है अगेन एक एसआरए से आता है, और एसआरए में जो अमेंडमेंट हुए हैं रिसेंटली उससे ये क्वेश्चन है। फिर आता है इंडियन एविडेंस एक्ट से जो रिलेट करता है कन्फेशन से, ठीक है। तो ये दोनों ही 10-10 नंबर के आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। अच्छा, ये सिविल लॉ 2 है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सिविल लॉ 2 की अगर बात करें, इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। क्रिमिनल लॉ की बात करें, आईपीसी, सीआरपीसी में इन्होंने डायरेक्ट सेक्शंस इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इन्होंने डायरेक्ट सेक्शंस बता दिए कि 138 से 143, जहाँ पे चेक बाउंसिंग की बात की गई है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हो गया। देन इसके बाद जुडिशियल सेंसिटिव जो इश्यूज होते हैं रिगार्डिंग सेक्सुअल ऑफेंसेस, उसके बारे में इन्होंने पूरा दे दिया कि यहाँ से हम क्वेश्चंस पूछेंगे। तो नेक्स्ट आपका आता है पेपर 4 विच इज रिगार्डिंग इंग्लिश कंपोजिशन, जहां पे 3 ऐसे आपको लिखने होते हैं। ऐसे आपका 100 मार्क्स का होता है, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश 50 नंबर का है, तो टोटल आपका 150 मार्क्स का होता है। हिंदी लैंग्वेज 5 पेपर है, तो इसमें हिंदी लैंग्वेज की अगर बात करें तो हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट में आपका पेपर आएगा, जहां पे ट्रांसलेशन करना होगा इंग्लिश टू हिंदी, ऐसे लिखना होगा, ये 50 नंबर का आता है। कंपोजिशन, ईडीएम करेक्शन जो भी चीजें हैं वो 20 नंबर की आती है, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है। लैंग्वेज के पेपर हम लोग देख लेते हैं कि लैंग्वेज पेपर किस तरह के पूछे जाते हैं। ये आपका इंग्लिश का पेपर है, जहां पे 1100 से 1200 वर्ड में किसी एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है, 100 मार्क्स का है। तो जहां पे सोशल मीडिया बहुत सिंपल सा है, सोशल मीडिया इट्स चार्म एंड हैजार्ड। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, वाइस वर्सा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एजुकेशन सेंस एथिक, virtually impossible। ओके, नेक्स्ट जो आपका आता है हिंदी का ट्रांसलेशन टू इंग्लिश, लेंदी आता है। ओके, हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में आपका एक तो ट्रांसलेशन आएगा। नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये देखिए तीनों ही ऐसे हम लोगों ने कराए हुए हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो ये तीनों ही ऐसे YouTube पे हमारे दक्षिणा लॉ एकेडमी पे मिल जाएंगे, मैम कराती रहती है, तो उस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद मुहावरे पूछे गए हैं आपके, देन शुद्ध रूप लिखना है इन शब्दों का। उसके बाद आपका उपसर्ग के बारे में बताना है, तो बहुत टफ नहीं आता है इन हिंदी भी। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।